अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जीवन के अंदर सुख दुख आना ये सबके लिए कंपलसरी है। सुख आना दुख आना ये इंसान के लिए कोई नई बात नहीं है। और सुख दुख राम कृष्ण महावीर को भी आए थे, उनको भी सुख दुख आया था जीवन में। और इसीलिए सुख दुख होना इंसान के लिए कोई नई बात नहीं है। जैसे दिन और रात भी होता है, सुबह और शाम भी होती है, ऐसे सुख दुख एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। और इसीलिए उसमें डरने की, घबराने की और टेंशन में यानी तनाव में आने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कभी सुख कम ज्यादा हो सकता है, कभी दुख कम ज्यादा हो सकता है, मगर इतना जरूर ध्यान रखो कि सुख दुख जो आता है वो अपनी शक्तियां लेकर आता है। क्या है? लेकर आता है। और इसीलिए सुख का संजोग है, वो भी अपने संजोग लेकर आते हैं जिससे हम आसानी से भुगतान कर सके। और दुख का संजोग भी आता है तो सफरिंग की जो क्षमता होती है वो पहले कुदरत हमको देती है, बाद में सफरिंग आता है। अगर कोई व्यक्ति को ज्यादा सफरिंग आता है जो सहन नहीं कर सकेगा तो वो थोड़े समय के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। क्या हो जाता है? फिर बाद में कॉन्शियस होके धीरे धीरे उसको अनुभव करना, स्वीकार करना सीख जाता है। उससे भी ज्यादा दुख आता है तो फिर अटैक आता है, मर जाता है। यानी मरना ये कोई जीवन में उपाय नहीं है, मरना ये जीवन की एक अवस्था है। क्या है? जिसका एंड है वो मरना है। तो मरना वो हमको डिसाइड नहीं करना है। जैसे जन्म लेना, कहाँ लेना, वो हम डिसाइड नहीं करते हैं, ऐसे कब मरना, कहाँ मरना, कैसे मरना, वो भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। मगर जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगा ही, वो मांगने की चीज नहीं है, वो कंपलसरी है। क्या है? और सुख दुख आना जीवन में ये भी सभी के लिए कंपलसरी है। मगर सुख दुख दोनों को कैसे हम बिना डिवाइड स्वीकार कर सके, उसके लिए विज्ञान है। विज्ञान सुख दुख को डिवाइड करने के लिए नहीं है। सुख दुख रिलेटिव सत्य है और विज्ञान सनातन सत्य की बात करता है। तो सुख दुख जीवन में आना सभी के लिए कंपलसरी है। कम आए, ज्यादा आए, बार बार आए, न भी आए, हो सकता है। मगर इनको कैसे हम स्वीकार कर सके विदाउट कंप्लेन एंड क्वेश्चन। सुख दुख जो है, सुख दुख कोई हकीकत नहीं है। हाँ, सुख दुख हम जरूर मानते हैं
महसूस भी करते हैं और परिभाषा हमारी है। सुख दुख की परिभाषा कुदरत की नहीं है। एक भिखारी के घर के अंदर 2 रोटी मिलता है, वो आनंद महसूस करता है, वो उनके लिए सुख है। और एक अब्जोपति के घर के अंदर हजारों चीज नहीं खा सकते हैं, वो भी उनके लिए दुख है। तो ये कोई डेफिनेशन नहीं है कि भी खाना नहीं मिला इसलिए दुखी है, वो तो हमारी परिभाषा है। भुगतान आना वो कंपलसरी है, सुख दुख आना वो हमारी मान्यता है। भुगतान का मतलब होता है कोई भी प्रकार के कर्मों का फल, उसका एक नाम है भुगतान। फिर उसको डिवाइड करोगे सुख या दुख, वो आपकी मान्यता है। कुदरत किसी को सुख या दुख देती नहीं है, उनका काम ही नहीं। उनका काम तो एग्जाम का रिजल्ट देना है। अगर आपने 10 मार्क का प्रश्न है, उसमें से आपने बहुत खराब लिखा है तो 1 या 2 भी दे सकते हैं, अच्छा लिखा है तो 7 या 8 भी दे सकते हैं। मगर टीचर किसी को पास फेल नहीं करता है, वो तो क्या देता है? रिजल्ट देता है। ऐसे कुदरत भी क्या करती है? तो कुदरत भी रिजल्ट देती है। तो इसीलिए रिजल्ट को डेफिनेशन हम देते हैं। अभी हमको ये विज्ञान का बेनिफिट कैसे लेना है, ये मैं बताना चाहता हूं। विज्ञान ये कहता है कि कर्मों का फल मिलना वो कंपलसरी है। चाहे राम है, कृष्ण है, महावीर है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मगर जो भुगतान आती है फल स्वरूप, इसको पाप पुण्य मानना, सुख दुख मानना, वो आपकी कल्पना है। तो हम कल्पना से अलग हो सकते हैं, सफरिंग से अलग नहीं हो सकते। क्या बताया? कल्पना से अलग, सफरिंग से अलग नहीं हो सकते। राम को भी वनवास जाना ही पड़ा, सफरिंग कम नहीं हुआ। जितने साल तक था उतने साल तक रहना पड़ा। मतलब सफरिंग कम ज्यादा होना वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है जो भुगतान आई, इसको सुख दुख मानना जरूरी है या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। ये आपको विज्ञान बता रहा हूं। जैसे आपकी आयुष्य 80 साल की है, 80 इयर्स। अभी आपकी उम्र 50 साल हो चुकी है, यानी 50 साल की भुगतान क्या हो गई? खत्म हो गई। वो अभी दोबारा याद करो या ना करो मगर नहीं आएगी। अभी बाकी है 30 साल की भुगतान, और 30 साल की भुगतान के लिए कुदरत ने ये शरीर को 30 साल तक जिंदा रखना है। यस या नो? और इतना श्वासोश्वास भी उसको दिया गया है, जिसका नाम है आयुष्य। अभी ये शरीर जो है आयुष्य कर्म से जिंदा है, और वो आयुष्य कर्म के अंदर सभी प्रकार के नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म आ जाते हैं। और लास्ट में क्या है? आयुष्य कर्म। तो आयुष्य कर्म के अंदर नाम, गोत्र, वेदनीय तीनों इनबिल्ट आ गए। ये तीनों कर्मों का भुगतान का हिस्सा 30 साल में खत्म कर रहा है। और खत्म करने का संजोग किसको देना है? कुदरत को देना है। उनके लिए शरीर और स्वास्थ्य भी किसको देना है? और शरीर, स्वास्थ्य, संपत्ति, संबंध, साधन भी किसको देना है? तो हम इसको ऑब्जर्व करना है तो क्यों नहीं कर सकते हैं? एवरीथिंग इज प्रोवाइड बाय द नेचर, यस और नो? तो फिर टेंशन क्यों? जो कुछ भी शरीर के साथ संजोग भी देना है, स्वास्थ्य भी देना है, संबंध भी देना है, संपत्ति भी देना है या लेना है, ये सब कुदरत ही करती है, और इसमें हमारा कुछ चलता नहीं है। फिर टेंशन क्यों? ना ही हम शरीर है, ना ही हम शरीर को चलाने वाले हैं, और ना ही हम शरीर के साथ जुड़े हुए सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन के मालिक हैं। तो फिर क्यों टेंशन?
हम ऑब्जर्वर है, डूअर है, सफरर है, क्या है? तो ऑब्जर्वर में डूअर नहीं है, सफरर नहीं है, तो फिर टेंशन क्यों? मगर हम हो जाते हैं, क्या है? बस। और यही करेक्शन करना है। इसमें कोई चमत्कार या कोई फिजिकल बदलाव लाने की बात नहीं है। आपका जो स्टेटस है ऑब्जर्वर, वही आप रखो। आपका स्टेटस न शरीर है, न सफरिंग है, न डूअरशिप है, न ओनरशिप है। यस और नो? तो जो शरीर है और जो सफरिंग करता है, जो मालिकी भाव करता है, कर्ता भाव करता है, भुगतान का भाव करता है, उनको रहने दो ने। उनका ऑब्जर्वर बनो ने, क्योंकि आप ऑब्जर्वर ही हो। क्यों डूअर सफरर बन जाते हो? अननेसेसरी अज्ञानता से लोड ले लेते हो। कई लोग कहते हैं स्वामी जी मेरी उम्र हो गई, अभी क्या करूं, शरीर साथ नहीं देता है। तो कोई बात नहीं, कुदरत नया शरीर देगा। पुराना नहीं काम करेंगे तो नया, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपको ऐसे मोक्ष में जाने वाला मिलने वाला नहीं है। अभी नया शरीर मिलेगा, फ्रेश। टेंशन क्यों है आपको? मगर टेंशन ये है कि 80 साल तक मैंने हस्बैंड को हस्बैंड माना, वो अभी नहीं रहेगा। ये मेरा मकान मेरा है, मैं मांगूंगा, वो नहीं रहेगा। ये मेरा बच्चा बीबी बच्चे या बच्ची जो मेरा है, वो अभी उसका तकलीफ है, मरने की तकलीफ नहीं है। बोलते नहीं है मेरा मेरा माना था, उसका क्या? शरीर तो चला जाए तो कोई बात नहीं, नया मिलेगा, मगर ये तो नहीं मिलेगा ना। बोलते नहीं है, तकलीफ इसकी है। तो तुम्हारी अज्ञानता है। जब तुम्हारा शरीर नहीं है तो सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुमने माना था मेरा है। व्यवहार से बोलने में तकलीफ नहीं है, मगर दृष्टि में मानना नहीं चाहिए, क्योंकि है ही नहीं। व्यवहार से है, क्योंकि व्यवहार खत्म करना है, हकीकत में नहीं है। हकीकत में व्यवहार खत्म हो रहा है। आपकी जो लेंथ है वो एवरी मोमेंट क्या होती है? कम होती है, बढ़ती नहीं है। ये बात है। और इसीलिए हम अपने जीवन में से बहुत कुछ ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं, मगर हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। ये सब कुछ ज्ञान ऑब्जर्वेशन से ही खुला होता है। क्या होता है? ये कोई उनकी किताबों से ये ज्ञान नहीं मिलता है। सब ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल ज्ञान तो छोड़ दो, मगर केवल ज्ञान में तो ऑब्जर्वेशन स्वभाव होता है। मगर केवल दर्शन तक आप ऑब्जर्वेशन से ही सार निकाल के आप आपके विजन को और मजबूत, पावरफुल और ब्रॉड बना सकते हैं। ऑब्जर्वेशन और देखो, ऑब्जर्वेशन और सोच दोनों अलग चीजें, इसको मिलाने की कोशिश मत करो। कई लोग कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन इज अ थिंकिंग पावर में कुछ हो। थिंकिंग पावर नहीं है। थिंकिंग पावर का मतलब होता है एक ही चीज के ऊपर बार बार सोचना। ऑब्जर्वेशन में क्या है? देख कर ही सार निकल जाता है। इट्स अ मैटर ऑफ योर विजन, इट नॉट मैटर ऑफ योर माइंड। ये सब लोग बोलते हैं मगर समझते नहीं है। फिर ऑब्जर्वेशन वो थिंकिंग नहीं है। थिंकिंग तो अगर करना भी है तो किसका करना है? सनातन सत्य का, रिलेटिव सत्य का नहीं। क्यों नहीं करना है? क्योंकि रिलेटिव सत्य खुद ही परिवर्तनशील है। आज कुछ सोचोगे, कल दूसरा निकलेगा। क्या करेंगे? समझ में आया? ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। रिलेटिव सत्य में, यूनिवर्सल ट्रूथ में अगर थिंकिंग किया है तो हेल्प करेगा, क्योंकि वही का वही रहेगा। रिलेटिव सत्य में ऐसा नहीं है। एक प्रॉब्लम सोल्व होता है, दूसरा आता है, दूसरा सोल्व होता है, तीसरा आता है, वो आता ही रहेगा। एक महाशय ने मेरे को प्रश्न किया कि स्वामी जी, जीवन में हर समय हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा आता है, फिर सॉल्व करते हैं, तीसरा आता है, फिर सॉल्व करते हैं, चौथा आता है। ऐसा कब तक रहेगा?
मैंने बोला श्वास चालू है तब। तो क्या है? जीवन ही तो प्रश्न है, जीवन नहीं है तो प्रश्न है ही नहीं, क्या करेंगे। और अगर प्रश्न नहीं है तो जीवन ही नहीं है। कई लोग ऐसा करते हैं कि स्वामी जी, कभी मैं कहता हूँ कि कुछ प्रश्न करो प्रश्न करो, तो एक मास से तो तीन से बोलता नहीं था। तो फिर मैंने कहा कुछ तो प्रश्न करो, तो बोला प्रश्न करो, तो बोला हाँ। मैंने कहा करो, तो बोला एक ही प्रश्न है कि मेरे को प्रश्न नहीं होता है। तो ऐसे भी होता है अजनबी। तो जीवन ऐसा है, और मैं तो ये वर्ल्ड की वैरायटीज को देखता हूँ और कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि सीरियल देखो, मैंने बोला देखता नहीं हूँ, खाता तो हूँ। ये लाइव सीरियल है और क्या देखना है। उसमें परमात्मा प्रत्यक्ष है, भले प्रकृति अलग अलग है, परमात्मा तो है। तो लाइव सीरियल क्यों नहीं देखेंगे? उसमें तो परमात्मा नहीं है, तो पिक्चर है। यहाँ तो सब लाइव है, भले जो कुछ भी करते हैं मगर परमात्मा तो है। उसमें तो भेद नहीं है, जो भी भेद है प्रकृति में है ना। तो इसीलिए बहुत कुछ ज्ञान मिलता है ऑब्जर्वेशन से। ओपिनियन की जरूरत नहीं, ऑब्जर्व करो। और ऑब्जर्व में ये प्राप्त कर, ये समझना है हमको कि आखिर हम दुनिया में क्या पाने के लिए आया है, ये ऑब्जर्व करना है। क्या पाने के लिए आया है, और अगर पाने के लिए आया ऐसा अगर हम समझते हैं तो क्या पा सकते हैं? अगर कोई रिलेटिव सत्य का सब्जेक्ट है तो पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं। जब शरीर ही छोड़ना है तो आप और क्या ले जाना है? तो बहुत सारी सोच आपकी बंद हो जाएगी। ये ऑब्जर्व की बात, ज्यादा सोचना नहीं है, ऑब्जर्व करते रहो, आपको सार निकलता रहेगा। मगर आप क्या करते हो, एक दो बात में स्टक हो जाते हो, तो फिर आपकी रेडियस क्या हो जाती है, तो फिर समझ में नहीं आता है कि क्या करूं क्या ना करूं। इसीलिए सबसे पहली बात है आध्यात्म विज्ञान में या तो डेवलपमेंट में या तो विजन को ब्रॉड करना है, तो एक ही प्रिंसिपल पहले ध्यान में रखो, डरना नहीं है। बस क्या बताया? डरना नहीं। अगर हम डर गए तो विज्ञान खुला नहीं होगा। महान पुरुष या तो योद्धा, महान पुरुष ज्ञान से डरते नहीं है, और योद्धा होता है वो मौत से नहीं डरता है। आप समझे? अगर डरेगा तो फिर योद्धा ही नहीं रहेगा। और इसीलिए जीवन संघर्ष जरूर है, मगर वो संघर्ष सार निकालने के लिए, किसके लिए है? और इसीलिए कौन सा संघर्ष अच्छा है बुरा है वो बोलने की जरूरत नहीं है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। हम जो सार निकालते हैं उसी की वैल्यू है, संजोग की वैल्यू नहीं है, क्योंकि संजोग तो खत्म हो रहा, वैसे भी इसकी वैल्यू 0 हो रही है। इसकी वैल्यू नहीं करना है, उससे हमें जो सार निकालना है उसी की वैल्यू करनी है, संजोग की वैल्यू नहीं करनी है। तो हमको ये बात समझनी है